अलैकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और मैं आपको वॉलमार्ट की मार्केट प्लेसेस के बारे में अपडेट देना चाह रही हूँ कि अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो कि नॉन यूएस सेलर होने के बावजूद अब वॉलमार्ट की यूएसए मार्केट में सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ओन कंपनीज, लोकल कंपनीज। उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि यूएसए की मार्केट प्लेस पर सेलिंग करने के लिए उनके पास यूएस की एलएलसी होना ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली वॉलमार्ट ने बहुत सारे नॉन यूएस कंट्रीज हैं जिनको ग्रेजुअली ऐड करना स्टार्ट कर दिया है और उनकी सेलर एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ कुछ ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हर कंट्री पर एप्लीकेबल हैं। तो वॉलमार्ट ने कंटिन्यूसली जो है न्यू कंट्रीज को ऐड करना स्टार्ट किया है और जिसमें कंट्रीज जो ऐड की हुई हैं उसमें कनाडा है सबसे पहले, चाइना, जर्मनी, इंडिया, हांगकांग, यूके, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, टर्की, वियतनाम और चीन। ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में अगर आपके पास कोई लोकल आपके पास बिजनेस है, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, उसके ऊपर आप सेलिंग कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस की सेलिंग है आपके पास, और आप अगर उस कंपनी की बिहाफ पर यूएसए की मार्केट में वॉलमार्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन हर कंट्री की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए लेकिन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉलमार्ट को अप्लाई करते हैं और उनके पास डिफरेंट क्लाइंट्स भी होते हैं लेकिन उनको इन अप्रोचेस का पता नहीं होता। सो मैंने सोचा कि मैं आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली डिलीवर कर दूं। अच्छा, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बिजनेस जो है पहले होता था कि सिर्फ यूएस में इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए आपका, लाइक एलएलसी हो, कॉरपोरेशन हो, तो उसकी बिहाफ पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते थे। बट नाउ डेज अगर आपके पास यूएस कंपनी नहीं है लेकिन आप अगर इस कंट्री ऑफ लिस्ट में लाए करते हैं, ये जो कंट्री ऑफ लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, then you are eligible to apply by using their local companies। और supporting document obviously required होंगे ताकि आप बिजनेस नेम और एड्रेस को वेरीफाई कर सके, और आपके पास कम से कम 1 साल का मार्केट प्लेस का ई कॉमर्स की सक्सेस का जो है वो प्रूफ होना चाहिए, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर गुड रिव्यूज होने चाहिए और सॉलिड नंबर्स होने चाहिए जो कि आपकी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करें। लाइक जैसे परफॉर्मेंस, आपके पास ग्रॉस ईयरली पूछता है वॉलमार्ट कि आपकी कितनी ग्रॉस सेल थी ईयरली, तो उससे वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और चीज़ों का अंदाजा लगा लेता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर जीटीआईएन लाजमी होने चाहिए, और जो कैटलॉग आप वॉलमार्ट को शो करें उसमें आप पॉलिसी को देख लें, वॉलमार्ट की कोई प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट पॉलिसी उसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, और आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स की रिटर्न को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल वेयर हाउस वहां पर विद इन यूएसए होना लाजमी है। अगर आप किसी और कंट्री से भी बिलोंग करते हैं जो कि ऑथराइज कंट्रीज हैं, फिर भी आपके पास यूएस का वेयर हाउस होना जरूरी है। अच्छा, अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी कंट्री एलिजिबल है एप्लीकेशन के लिए, देन आप फॉरेन एंटिटी के तौर पर एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस में वॉलमार्ट आपसे यूएस टैक्स आईडी पूछेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है देन आप सिंपली जो है वो इंटरनेशनल सेलर के तौर पर एलिजिबल हैं, और उसमें फिर आपको यूएस टैक्स आईडी जो कि ईआईएन है वो आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। आप यूजिंग W8BEN ई फॉर्म, ये टैक्स रिपोर्टिंग ये जो है इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो ये फ्रीक्वेंटली वॉलमार्ट चेंज करता रहता है और आपकी कंट्री पर ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, आपके जितने वेरियस डॉक्यूमेंट्स है, इवन जो यूएस टैक्स आईडी है या एलएलसी है, हर चीज की ऑब्वियसली टाइम टू टाइम चीजें जो हैं वो अपडेट होती जा रही हैं। तो बेसिकली हमें जो है वो प्रूफ चाहिए। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज इस तरह की हैं जो कि इस फॉर्म पर लाई करती हैं, और कुछ कंट्रीज इस तरह की है जो 8BN सेलर्स जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जो लेटेस्ट इसकी पॉलिसी के मुताबिक ऐसे लोग जो कनाडा में रिजाइड करते हैं, अगर उनके पास आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो उसके साथ उन्हें एक यूटिलिटी बिल भी चाहिए होगा।
अगर कोई पर्सन चाइना में है तो उसे कंपनी का पैन कार्ड और गुड्स और सर्विस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल, कलर्ड कॉपी बिजनेस लाइसेंस की, इसके अलावा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो कि आपकी कंपनी के जॉब को शो करे, और कलर्ड कॉपी आपको पर्सनल आईडी कार्ड की चाहिए जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा बिजनेस का, उसकी आपको स्कैन कलर्ड कॉपी पर्सनल आईडी की चाहिए होगी। अगर आप जर्मनी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। हांगकांग से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए। अच्छा, इंडिया में जो सोल प्रोपराइटर कंपनीज हैं उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, और जो वहाँ की मतलब सिंपल कंपनी है जिसे हम एलएलसी कह देते हैं या एलटीडी कह देते हैं, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर तो सोल प्रोपराइटर नहीं है तो फिर आपको यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 मंथ्स की मैंडेटरी है, ठीक है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए। ये ऑप्शनल है लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर सोल प्रोपराइटर कंपनी है तो उसमें आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए रेंटल प्रॉपर्टी का, और एनओसी भी चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए जिसमें यूटिलिटी बिल लेस देन 90 डेज ओल्ड होना चाहिए, यानी कि करंट आपको बिल चाहिए होगा, बिजनेस आईडी चाहिए होगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी जीएसटीआईएन है, ये रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, जापान के लिए भी बिल और कॉरपोरेशन का लेटर, मैक्सिको के लिए भी सेम है, और अगर सिंगापुर पे आ जाए तो सिंगापुर में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस उसके साथ यूटिलिटी बिल। अगर साउथ कोरिया पे आ जाए तो वहां पर भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा और यूटिलिटी बिल। ताइवान और थाईलैंड दोनों में हमें बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के साथ एक में आईडी कार्ड और दूसरे में यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड है। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन हर एक चीज में आप देखें कि यूएस का फोन नंबर आपके पास जो कस्टमर सपोर्ट के लिए आप देंगे वो लाजमी होना चाहिए आपके पास, यूएसए का फोन नंबर कंपलसरी है। और यूएस में जो आप वेयर हाउस यूज करेंगे वो भी हर सूरत आपके पास होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है, आपके पास रिटर्न एड्रेस हर सूरत होना चाहिए। ये एक ओवरव्यू था कि इंटरनेशनल सेलर्स को ग्रेजुअली जो है वॉलमार्ट वेलकम कर रहा है कि वो आए और वॉलमार्ट पर सेलिंग करें और यूएस की मार्केट प्लेस को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे अप्रूव्ड कंट्रीज इसमें ऐड होते जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम पाकिस्तान को भी इस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में एज ए कंट्री यहाँ पर देखेंगे कि हम अपनी यहाँ की जो कंपनी है उसको रजिस्टर करवा कर उसके थ्रू वॉलमार्ट हम अप्लाई कर सकें। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काम हमेशा जेन्युइन करें, और पाकिस्तान का जो है उसको नेम को जो है वो खराब ना करें, और कोशिश करें कि जायज तरीकों से जो है वो वर्किंग करें, काम करें, अपना लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर चलें, शॉर्टकट्स को तलाश ना करें ताकि कंटिन्यूसली इन कंट्रीज की तरह हमारे कंट्री का नाम भी यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें नजर आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप फर्दर वॉलमार्ट से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अलीफ ई कॉमर्स टीम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।